स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट्स का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट्स पे। साथ ही कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। साथ ही आप सभी के लिए हम बिहार का करेंट अफेयर को लेकर आए हैं, जो कि मार्केट में आ चुका है। बहुत ही बेहतर ढंग से इस करेंट अफेयर में सारे बिहार का जितना भी घटनाएं हुए हैं उन सभी घटनाओं का उल्लेख किया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। यह एक प्रकार से अर्धवार्षिकांक है, अर्थात पूरे 6 महीने के जितना भी बिहार में घटनाएं हुए हैं उन सभी घटनाओं को इसमें जिक्र किया गया है, इसमें उल्लेख किया गया है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती और सभी बिहार के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह बुक है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसका कंटेंट की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे आप कंटेंट भी देख लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है साथी, और हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज से लगातार आपका ये करेंट अफेयर का जो कंटेंट है इसमें हम एक क्लास लेने वाले हैं। सबसे पहले है बिहार सामान्य परिचय, जो कि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो कि बिहार सामान्य परिचय नहीं जानते होंगे। तो पहले हम बिहार सामान्य परिचय को लेंगे, उसके बाद हम एक सीक्वेंस से डेली हम एक एक क्लास लेते चलेंगे, जिसमें हम अगर बात कर लें तो बिहार की जनगणना के बारे में बात करेंगे, बिहार के मंत्रिमंडल की बात करेंगे, बिहार के महत्वपूर्ण पद और नियुक्ति की बात करेंगे। इन सभी जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो कि अपडेट हुए हैं 2023 में और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सभी खास करके हम आपको लेंगे। बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य क्या हैं, बिहार के ब्रांड एम्बेसडर नए कौन कौन बने हैं 2023 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में बने रहिएगा और रेगुलर रहिएगा। यहाँ पे डेली आपका क्लासेस चलेगा। देख सकते हैं आप, आपका इसमें जो चैप्टर दिए गए हैं वो आप लगभग 24 चैप्टर दिए गए हैं। मतलब अगर हम बात कर ले तो कम से कम यह आपका एक एक क्लास डेली लिया जाएगा, ताकि आपको भी प्रेशर ना हो और कोई दिक्कत ना हो और आराम से आप लोग पढ़ते रहें। हम फिर से एक बार बता देते हैं, इन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो कि बिहारी एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे वो बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार दरोगा, कांस्टेबल, कोई भी एग्ज़ाम आप बिहार के दे रहे हो तो यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ में हम एक चीज़ और बता देते हैं कि इरोटेरिया का जो आपका आ चुका है करेंट अफेयर, उसे भी हम जल्द ही आपके लेकर आ रहे हैं। तो साथ ही उसको भी हम आपके सामने डिस्कस करेंगे बिहार स्पेशल के संदर्भ में। ठीक है, और यूरोटेरिया का जो अंतर्राष्ट्रीय करेंट अफेयर है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, वो भी हम पढ़ा दिए हैं। तो आप लोग चैनल का प्लेलिस्ट में जरूर जाकर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज बिहार सामान्य परिचय। जिन साथी को यह PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, PDF आपको वहाँ मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बिहार के संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को समझने वाले हैं आज। तो आप लोग पेशेंस बनाए रखिएगा और अच्छे से सुनिएगा। सबसे पहले अगर बात कर ले बिहार का नाम, तो बिहार का अगर हम बात कर ले साथी, तो प्रदेश का नाम जो बिहार पड़ा है यह आप सभी को पता होगा। वैदिक युग में जो बिहार का नाम था वो क्या था, तो प्राच्य या फिर पूर्व प्रदेश कहा जाता था। मौर्य और गुप्त काल में बिहार को मगध कहा जाता था। स्थापना इसकी कब हुई थी, तो याद रखना है 1 अप्रैल वर्ष 1912 को, जो कि बिहार उड़ीसा सहित प्रेसिडेंसी से अलग होता था। याद रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, आपको पता होना चाहिए इस बात को, तो आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले तो स्थापना तो यह आपका 22 मार्च को स्थापना होता है। बिहार दिवस हम लोग मनाते हैं 22 मार्च को। प्रथम विभाजन जो बिहार का होता है यह आपका वर्ष 1936 में होता है, जो कि उड़ीसा को अलग प्रांत का दर्जा दिया जाता है। उसके बाद द्वितीय विभाजन आपका 15 नवंबर 2000 ईस्वी को होता है, जो कि अंतिम रूप से यह विभाजन रहता है बिहार का, और इसमें झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दिया जाता है। राजधानी की बात कर ले तो आप सभी को पता होगा कि पटना इसकी राजधानी है, जो कि स्थापना इसका कब होता है, तो 1541 ईस्वी में। पटना का जो संस्थापक थे कौन थे, तो शेरशाह सूरी थे, जो कि सूर्य वंश के शासक थे। और यह आपका इनका जो समय रहता है 1540 से 45 तक इनका शासनकाल रहता है, समय काल रहता है। पटना का प्राचीन नाम आपका याद रहना चाहिए पाटलिपुत्र है, जिसकी स्थापना वर्ष 461 ईसा पूर्व में हुआ था। पाटलिपुत्र के जो संस्थापक थे वह कौन थे, तो उदयन थे, जो कि याद रखेंगे हर्यक वंश के थे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वह कितना है, तो याद रखना है आप सभी को 345 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है यह आपका 483 किलोमीटर है। ठीक है, तो एक प्रकार से यह बिहार का आपका चौहद्दी है, जो कि आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम बात कर लें तो समुद्र तल से औसत ऊंचाई बिहार की कितनी है, तो 173 फीट है लगभग। अगर हम मीटर में आपसे पूछा जाए तो याद रखना है 53 मीटर। ठीक है, राजकीय चिन्ह क्या है, तो बौद्ध वृक्ष है, जो कि पीपल आप सभी को पता होना चाहिए। राजकीय पशु बैल है, और राजकीय पक्षी गौरैया है। राजकीय फूल गेंदा है।
का जो प्रतीक चिन्ह है यह क्या है, तो स्वास्तिक के बीच बौद्ध वृक्ष है, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लें तो राजकीय मछली क्या है, देसी मांगुर, जो कि हमारा राजकीय मछली है बिहार का। ठीक है, राज्य भाषा प्रथम हिंदी है और द्वितीय आपका उर्दू है। प्रमुख भाषाएं की अगर हम बात कर ले तो उसके बाद मैथिली आता है, भोजपुरी, मगही, वाजिका और अंगिका भी आता है, लेकिन प्रथम जो दर्जा दिया गया है राज्य भाषा के रूप में वह आपका हिंदी और उर्दू को दिया गया है, तो याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं तो कुछ भौगोलिक परिचय हैं बिहार के, यह हम लोग देख लेते हैं। तो आकृति की अगर बात की जाए बिहार का तो याद रखना है आयताकार है। ठीक है, क्षेत्रफल की बात की जाए तो यह आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर में पूरा बिहार फैला हुआ है, याद रखेंगे। भौगोलिक सीमाएं आपसे पूछा जाए तो यह आपका, एक सेकेंड, यह आपका उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में आपका नवगठित अर्थात झारखंड राज्य से यह क्या करता है, स्पर्श करता है अपनी सीमा को, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट अगर बात की जाए तो राज्य की सीमा से लगने वाले राज्य की संख्या कितनी है, तो याद रखना है 3 है, जो कि पश्चिम बंगाल, आपका उत्तर प्रदेश और झारखंड। ठीक है, ये सभी हैं। एक आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो कि नेपाल से लगता है, यह भी आप लोग याद रखेंगे उत्तर बिहार की ओर। सर्वाधिक तापमान जो कि गया में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, आप सभी को पता होना चाहिए। जब गर्मी का मौसम होता है तो सबसे बिहार का सबसे गर्म जिला जो होता है वो लगभग गया होता है साथी, जो कि यहाँ पे 40 डिग्री से लेकर आपका -50 डिग्री सेल्सियस देखे जाते हैं। सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है यह आपका बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित किशनगंज सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। राज्य में औसत वर्षा जो होती है यह आपका कितने होते हैं, तो याद रखना है 987.2 मिलीमीटर, इसको आप लोग याद रखेंगे। प्रमुख नदियाँ अगर बिहार की पूछा जाए आपसे तो गंगा, कोसी, बागमत और सोन, पुनपुन, फल्गु, गंडक, घाघरा, कर्मनाशा इत्यादि जो सभी नदियां हैं यह क्या है, तो बिहार की प्रमुख नदियां हैं। और आपको याद होना चाहिए कि कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट है आपका बिहार में गंगा नदी का प्रवेश जिला जो कौन सा है, तो बक्सर। बक्सर कहाँ है, चौसा, आप सभी को पता होगा चौसा की युद्ध जो वहीं बक्सर है साथी, कि गंगा जो है यहीं से प्रवेश करती है बिहार में, याद रखेंगे। प्रमुख खनिज जो है यहाँ पे बिहार की वो क्या है, तो सोना है जो कि मुंगेर से प्राप्त होती है, टीना गया से, और उसके बाद आपका लिथियम यह भी गया से प्राप्त होते हैं। चीनी मिट्टी आपका मुंगेर से, अभ्रक गया, मुंगेर, भागलपुर, गंधक जो है कैमूर की पहाड़ी से, डोलोमाइट भोजपुर से, कोयला आपका भागलपुर से। तो ये सभी क्षेत्र आप लोग याद रखेंगे, ऐसे हम डिटेल में आगे बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात कर ले तो राज्य का सर्वाधिक ऊंचा शिखर यह आपका कौन सा है, तो याद रखना है सोमेश्वर है। सोमेश्वर की पहाड़ी आप सभी लोग सुने होंगे, तो आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसकी अगर हम लंबाई की बात कर ले तो 875 मीटर है। प्रमुख नगदी फसल की अगर हम बात कर ले तो यह आपका गन्ना है, तंबाकू है, आलू है, पटसन है, ये सभी क्या है, तो बिहार के प्रमुख नगदी फसल है। चीनी मिलों की अगर संख्या की बात की जाए तो यह आपका 28 है, याद रखना है। प्रमुख जनजाति की बात की जाए तो बिहार में जो प्रमुख जनजाति पाए जाते हैं ये आपका संथाल पाए जाते हैं, उराव, मुंडा और रजवाड़, ये सभी जो हैं यह प्रमुख रूप से बिहार के जनजातियां हैं। ठीक है, इससे आप लोग याद रखेंगे। लेकिन यह जितने भी जनजाति हैं यह अब बहुत कम संख्या में है। जब बिहार और झारखंड का जब विभाजन हुआ है तो अधिक से अधिक जो जनजाति थे ये सभी यह झारखंड के क्षेत्र में चले गए हैं, यह भी आप लोग याद रखेंगे। राज्य में सिंचित क्षेत्र यह आपका कितने हैं, तो 72.07 लाख हेक्टेयर है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे। देखिए आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इम्तिहान से आप लोग देखिएगा। ये बेसिक है, बेसिक में ही अक्सर लोग गलती करते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ बिहार में है कितना है, तो याद रखिएगा 2.86% है कुल भारत का क्षेत्रफल का हिस्सा। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बिहार का स्थान है यह भारत में 12वां और केंद्र शासित प्रदेशों में यह 13वां स्थान है बिहार का, याद रखेगा। बिहार का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए तो अभी हम उस पर डिस्कस कर चुके हैं कि 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रफल पूछा जाए तो आपसे याद रखना है कितना है, तो 92,358.40 वर्ग किलोमीटर आपका ग्रामीण क्षेत्रफल है बिहार का। ठीक है, नगरीय क्षेत्रफल पूछा जाए तब आप क्या बताइएगा, तो याद रखना है नगरीय क्षेत्रफल आपका हो जाएगा कितना,
1804.60 वर्ग किलोमीटर आपका नगरीय है। तो ये सभी आप लोग याद रखेंगे, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं बिहार के संदर्भ में। बिहार के जितने भी एग्जाम होते हैं यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सबसे बड़ा जो जिला है यह बिहार का कौन सा है, तो पश्चिम चंपारण है, जिसकी अगर हम बात कर ले इसकी क्षेत्रफल की तो यह आपका कितना है, 5228 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है आपका पश्चिम चंपारण। सबसे छोटा जिला आपका शिवहर है, जो कि 349 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। प्रमुख पर्व और त्यौहार की बात की जाए तो आपका छठ पूजा है, जो कि बिहार का सबसे प्रमुख पर्व के रूप में मनाया जाता है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की बात की जाए तो यह आपका बिहार का लगभग 68.80 लाख हेक्टेयर जो है यह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं बिहार के, याद रखना है आप सभी को। और प्रमुख पर्यटन केंद्र की अगर बात कर लें हम तो यह आपका गया है, पटना है, नालंदा है, राजगीर है, वैशाली है, मनेर है, बिहार शरीफ और पावापुरी, ये सभी जो हैं यह क्या है, तो बिहार के प्रमुख पर्यटन केंद्र हैं, याद रखना है आप सभी को। और प्रमुख धार्मिक केंद्र पूछा जाए तो यह आपका बोध गया हो गया, पटना साहिब हो गया, पावापुरी और गया, ये सभी जो है प्रमुख धार्मिक केंद्र हैं। बिहार में सड़क नेटवर्क 2022 तक के जितने भी सड़क जो का निर्माण हुआ है इन सभी के हम लोग बात करेंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय उच्च पथ, जिसकी अगर बिहार में लंबाई की बात की जाए तो यह आपका कितना है, तो याद रखना है 5977 किलोमीटर है। और सर्वाधिक लंबाई जो कि पटना में है आपका 506 किलोमीटर। शिवहर में इसका सबसे कम न्यूनतम जो है लंबाई है यह आपका 22 किलोमीटर है। ठीक है, तो आप लोग नाम याद रखेंगे कौन सा, राष्ट्रीय उच्च पथ। उसके बाद राज्य उच्च पथ की अगर हम बात कर ले तो यह आपका बिहार में कुल बिहार की लंबाई बात कर लें तो कितना है, 3638 किलोमीटर है, जो कि सर्वाधिक लंबाई आपका गया जिला में पड़ता है 210 किलोमीटर। और सबसे न्यूनतम जो है यह आपका शिवहर में पड़ता है 12 किलोमीटर। मुख्य जिला पथ जो है यह आपका कितना है, तो याद रखना है यह हो जाएगा आपका, यह आपका है 15,637 किलोमीटर कुल बिहार की लंबाई। ठीक है, जो कि सबसे सर्वाधिक जो लंबाई है यह पटना में पड़ता है आपका कितना, तो 1023 मीटर। ठीक है, 1023 किलोमीटर, सॉरी। शिवहर में जो है ये आपका कितना है, तो याद रखना है 46 किलोमीटर है। और आपका ग्रामीण पथ की अगर हम बात कर लें तो ग्रामीण पथ कितने हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, यही आपसे पूछे जाते हैं। तो इसकी जो लंबाई है कितनी है, तो याद रखना है 1,05,639 किलोमीटर पूरा है बिहार में। और यह मुजफ्फरपुर में सबसे अधिक इसकी लंबाई है इस ग्रामीण पथ का, जो कि याद रखना है 5,268 किलोमीटर है। ठीक है, और सबसे न्यूनतम आपका अरवल में है 460 किलोमीटर। तो इस प्रकार से आपको बिहार का सड़क के निर्माण के बारे में भी पता चल गया होगा। अब हम बात करेंगे बिहार के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में एक एक करके। ठीक है, कहाँ कहाँ से बने हैं और क्या इसकी लंबाई है, सब डिटेल में बात करेंगे। बहुत ही बेहतर बुक है एक प्रकार से, इसके बारे में अगर हम बात कर लेते हो। ठीक है, आपको डेली एक एक क्लास लेने का मतलब मेरा यही है कि आपको बिहार के बारे में बहुत ही बेहतर ढंग से एक समझ हो जाएगा। बहुत ही अच्छा बुक है। तो सबसे पहले है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2, जो कि दिल्ली, कानपुर और कोलकाता को यह जोड़ती है। इसकी लंबाई की बात कर ले तो यह आपका 392 है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2, 6 उसके बाद है भूलो, नागपुर, रायपुर, संबलपुर, बड़ाहगोड़ा और कोलकाता को जोड़ती है। इसकी लंबाई की बात कर ले 22 किलोमीटर है। राजमार्ग संख्या आपका 28 हो गया, यह बरौनी, मुजफ्फरपुर, गोरखपुर, लखनऊ को जोड़ती है। और इसकी लंबाई आप सभी लोग इस प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या आपका 28 हो गया ए, जिस पर पिपरा और उसके बाद सुगौली, रक्सौल, इसकी आपका 68 है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30, यह आपका मोहनिया, पटना, बख्तियारपुर को जोड़ती है। यह इसका लंबाई हम बात कर ले तो यह आपका 230 है। इस प्रकार से थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, काफ़ी सारा यहाँ पे है, आपको PDF दे दिया जाएगा, आप लोग देख लेंगे। ठीक है, सभी राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसकी लंबाई कितने हैं बिहार में और किस किस राज्य को, किस किस जिला को जोड़ती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रकार से आपको कहा जाए तो बिहार के संदर्भ में बहुत बेहतर समझ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्लास काफ़ी बड़ा ना हो जाए इसलिए थोड़ा हम स्पीड में बढ़ेंगे। बिहार की प्रमुख मिट्टियों के बारे में हम समझते हैं। तो सबसे यहाँ पे मिट्टी है, भौतिक और रासायनिक लक्षण उसके हैं, प्रमुख क्षेत्र हैं और प्रमुख फसल उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले है आपका पर्वत पादकीय मिट्टी। इसके कहाँ पे आपका इसका क्या
प्रयोग होते हैं तो यह आपका अपरतित चट्टानों के छोटे बड़े टुकड़े भूरा रंग अम्लीय मृदा में पाई जाती है, जो कि यह इसका क्षेत्र कहाँ है तो पश्चिम चंपारण से उत्तर पश्चिम भाग में यह प्राप्त होते हैं। और यह आपका एक क्या है तो अनुपजाऊ फसल होते हैं, जैसे वन क्षेत्र में यह अधिक मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद तराई का मिट्टी आता है, जिसमें हम बात कर लें तो रेत और कंकड़ युक्त इसमें पाए जाते हैं। भूरा एवं हल्का पीला यह दिखता है। यह पाया कहाँ जाता है तो चंपारण और किशनगंज के क्षेत्र में पाए जाएंगे। और यह जो फसल है इसमें क्या होते हैं तो धान, पटसन और गन्ना होते हैं। उसके बाद है आपका बलसुंदरी मिट्टी, इसमें चना व झाड़ युक्त गहरा भूरा व सफ़ेद होते हैं। यह जिसमें अगर पाया जाता है कहाँ है तो आपका सहरसा, चंपारण, पूर्णिया, सारण और मुजफ्फरपुर में यह जो आपका बालसुंदरी मिट्टी है पाए जाते हैं। इसमें क्या क्या होते हैं तो गन्ना, धान, गेहूँ, मक्का और तंबाकू इसमें फसल उगाए जाते हैं। खादर और नवीन जलोढ़ मिट्टी, इसमें अगर बात कर ले तो यह आपका चूना व झाड़ की कमी के कारण होते हैं। गहरा भूरा या फिर काला रंग के दिखाई पड़ते हैं और अत्यधिक उर्वरक होते हैं। यह पाए कहाँ जाते हैं तो मुजफ्फरपुर में, मुंगेर में, चंपारण में, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और भागलपुर में पाए जाते हैं। जो कि इस फसल में अगर हम बात कर ले जूट, गन्ना, धान, गेहूँ, मक्का, चना, अरहर जो कि इसके प्रमुख फसल हैं। उसके बाद आपका बांगर या फिर पुरानी मिट्टी कह लें तो यह आपका जो है इसमें इसकी क्या विशेषता है तो यह एक प्रकार के क्षारीय एवं अम्लीय और गहरा भूरा रंग का यह मिट्टी है। यह कहाँ पाए जाते हैं तो आपका गया, पटना और रोहतास में पाए जाते हैं। इसमें प्रमुख जो फसलें हैं यह क्या होते हैं तो ज्वार, बाजरा, अरहर, धान और गेहूँ पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद है आपका बलथर मिट्टी, जो कि इसकी विशेषता की अगर हम बात कर ले तो यह आपका रेत एवं कंकड़ युक्त अम्लीय पीलापन के लिए हुए लाल रंग है। और यह आपका कैमूर के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके प्रमुख फसल जो हैं ज्वार, बाजरा, अरहर है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्या है तो अभ्रक मिट्टी, जो कि अभ्रक की प्रधानता के लिए जानी जाती है और यह नवादा के क्षेत्र में यह मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे जो अनाजों की अगर हम बात कर लें, फसलों की बात कर लें तो मोटे अनाज और मक्के की यहाँ पे खेती की जाती है। और नेक्स्ट है आपका टाल मिट्टी। टाल मिट्टी की अगर हम बात कर ले तो यह आपका बारीक से लेकर मोटे कणों वाली धूसर रंग की भारी मिट्टी है, जो कि पटना, बाढ़, मुंगेर और भागलपुर में यह मिट्टी पाई जाती है। इसमें जो फसलें हैं ये आपका दलहन, तिलहन और गेहूं होते हैं। आगे बढ़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा कुछ प्रमुख खनिज हैं। ठीक है, प्रमुख खनिज जो कि आपसे बिहार के हर एग्जाम में पूछे जाते हैं खनिजों के बारे में। चलिए देखते हैं। पहले है सोना। सोना जो है ये आपका कहाँ है तो मुंगेर, कमर टिया क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद तीन जो कि गया में पाए जाते हैं। लिथियम आपका गया में, चीनी मिट्टी मुंगेर में, अभ्रक आपका गया, मुंगेर, भागलपुर में, गंधक कैमूर पहाड़ी में और उसके बाद है डोलोमाइट, यह आपका भोजपुर में पाए जाते हैं। कोयला भागलपुर में पाए जाते हैं। सभी को आप लोग याद रखेंगे, क्लास को अच्छे से 2-3 बार करके देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। गंगा में मिलने वाली बिहार की नदियाँ, चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं। गंगा में मिलने वाली जो प्रमुख नदियां हैं बिहार की, ये आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कर्मनाशा, जो कि चौसा के निकट है। सरयू आपका छपरा के निकट है। कमला उसके बाद आपका काढ़ा गोला के निकट है। कोसी आपका कुर्सेला के निकट है। फल्गु आपका उर्रेन या फिर कह लें मुंगेर के निकट है। सोन आपका हरदी छपरा के निकट है। आप सभी लोग सोनपुर पार करेंगे, ये दीघा पुल पासी में है, तो पाल करेंगे तो आप लोग सोन को देखेंगे। यही आपका सोनपुर देखने को मिलता है। सोनपुर एक स्थान का नाम है बिहार में। उसके बाद है बूढ़ी गंडक, जो कि मुंगेर के निकट है। और उसके बाद है आपका गंडक, जो कि पलहेजा के निकट है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी लोग याद रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। और भी कुछ नदियां हैं, तो नदियों के किनारे अवस्थित प्रमुख नगर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे तो बिहार के जो प्रमुख नदी थे इसके बारे में हम समझ चुके हैं। अब कौन कौन से नदी हैं जिसके जो नगर हैं वो उसके तटों पे बसे हुए हैं, एक प्रकार से कहा जाए तो गंगा जो है यहाँ पे क्या क्या है तो पटना है, बक्सर है, मोकामा है, भागलपुर और आपका मुंगेर अवस्थित यह क्या है नगर हैं। ठीक है, इस प्रकार से याद रखेंगे। आज का जो क्लास है, किसी को भी अगर बिहार के बारे में थोड़ा सा भी नहीं पता है, उनको आज बिहार बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आएगा। सरयू नदी की बात कर ले तो यहाँ पे छपरा बसा हुआ है। गंडक की बात कर ले तो हाजीपुर, सोनपुर और मुजफ्फरपुर है। फल्गु की बात कर ले गया बसा हुआ है।
ठीक है। फल्गु नदी यहीं पे क्या होता है, तो भगवान बुद्ध का क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होता है, सबको पता होना चाहिए। बूढ़ी गंडक जो कि मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, चंपारण, यह सभी जो हैं जिले क्या हैं, तो यह बूढ़ी गंडक के पास बसे हुए हैं। पुनपुन जो है आप सभी को पता होगा, पुनपुन बहुत ही खतरनाक है अभी के समय में, बहुत हमेशा इसमें क्या होते हैं, तो बाढ़ आ जाते हैं, पानी भर जाते हैं, जो कि यह कहाँ है, तो औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना इससे सटे हुए हैं। ठीक है। कमला जो है ये आपका दरभंगा जिला से सटा हुआ है। आपका पटना और मनेर जो है ये सोन नदी से सटा हुआ है। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार जो है महानंदा से सटा हुआ है। आगे बढ़ते हैं तो कुछ प्रमुख नहरें हैं। ठीक है। बिहार के कुछ प्रमुख नहरें हैं। देखिए अब क्या हम लोग पढ़े हैं, बिहार के खनिज पढ़े हैं, बिहार की नदी पढ़े हैं, बिहार के राज्य पढ़े हैं, बिहार के प्रमुख उद्योग पढ़े हैं, बिहार के प्रमुख क्या पढ़े हैं हम लोग, तो बिहार के प्रमुख हम लोग पढ़े हैं, सड़कें पढ़े हैं, ये सभी पढ़े हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। अब हम पढ़ेंगे प्रमुख नहरें, जो कि नहर है, नदी है और लाभान्वित जिले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपका पूर्वी सोन नहर आता है, जो कि यहाँ कहाँ है, तो सोन नदी पे है। और यहाँ पे जो लाभान्वित जिले हैं वह कौन कौन से हैं, तो पटना, गया, भोजपुर और औरंगाबाद इस क्या है, तो सोन नदी से लाभान्वित होते हैं, जो कि पूर्वी सोन नहर में है। ठीक है। इस प्रकार से याद रखेंगे। पश्चिम सोन नहर सोन नदी के पास है और यह आपका भोजपुर, रोहतास, बक्सर इससे सटता है। त्रिवेणी नहर गंडक नदी के आसपास है और यह आपका पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण से सटता है। आगे बात करते हैं तो आपका कमला है। कमला नहर की अगर बात कर ले तो कमला नदी से सटता है, जो कि दरभंगा और मधुबनी इससे समृद्ध है। आगे बात करते हैं तो पूर्वी कोसी नगर है, जो कि कोसी नदी के नाम से जाना जाता है। आपको पता होना चाहिए कोसी नदी का एक प्रमुख क्या है, तो उपनदी है। और यहाँ पे अगर हम बात कर ले तो कोसी नदी से जो सटा हुआ जिला है वह आपका पूर्णिया हो गया, अररिया हो गया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल और खगड़िया हो गया, जो कि हमेशा यहाँ पे बाढ़ के प्रकोप देखे जाते हैं। पश्चिम कोसी नगर जो कि हम बात कर ले यह कोसी नदी का ही है, जिसकी हम बात कर ले तो यह आपका बेगूसराय, दरभंगा और मधुबनी है। ठीक है। ये सभी क्या है, तो प्रमुख नहरें हैं। ठीक है। जो कि उस नदियों का सहायक नहर कह लें, इस प्रकार से याद रखेंगे। तिरहुत नहर की बात कर ले तो यह गंडक नदी का सहायक है, जो कि आपका सारण और चंपारण है। उसके बाद तेउर नहर है, जो कि गंडक नदी का सहायक है, चंपारण इससे सटा है। उसके बाद सकरी नदी नहर है, सकरी नदी से सटा है। मुंगेर, लखीसराय, गया और आपका पटना है। ठीक है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। पटन लिखा हुआ है लेकिन यह पटना होगा, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। आगे चलते हैं तो कुछ प्रमुख क्या हैं, तो जल प्रताप हैं। ठीक है। मतलब झरने कह लें एक प्रकार से, तो इस प्रकार से याद रखिएगा। जो कि सबसे फेमस क्या है, ककोलत कहाँ है, नवादा में है। दुर्गावती आपका कैमूर में है। कर्मनासा जल प्रताप जो है बक्सर में है। जियार खुंदका छोटा प्रताप जो है यह आपका कहाँ है, तो फुलवरिया नदी है। ठीक है। ये सभी एक प्रकार से कह लें हम झरना है, जल प्रताप है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये एक कहा जाए तो पर्यटन स्थल भी है, गर्मी के मौसम में अधिक लोग यहाँ जाते हैं। ठीक है। बिहार के प्रमुख झीलों की बात कर ले तो यह कांवड़ झील है, जो कि बेगूसराय में स्थित है। दुआ कुंड आपका सासाराम में है। सीता कुंड सीतामढ़ी में है। आपका मुचलिंडा झील आपका बोधगया में है। और घोड़ा कटोरा झील बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि नालंदा में है। इस प्रकार से याद रखेंगे। उसके बाद आपका जो प्रमुख उद्योग है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिहार के उद्योग या कारखाने की बात करेंगे और यह कहाँ पे अवस्थित है इसको हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले है आपका भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, जो कि मोकामा में स्थित है, याद रखेंगे। उसके बाद है आपका बिहार का नेक्स्ट कारखाना जो है यह आपका सिगरेट फैक्ट्री एंड बंदूक कारखाना है। ठीक है। जो कि मुंगेर में ही स्थित है, यह आपका मोकामा में है, यह मुंगेर में है। ठीक है। उसके बाद है जूता कारखाना बाटा इंडिया लिमिटेड, यह आपका मोकामा में है, याद रखेंगे। सभी के सभी लोग कहते हैं कि बिहार में उद्योग नहीं है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। चमड़ा उद्योग मोकामा, दिग्गा और गया में है। उर्वरक उद्योग बरौनी में है। थर्मल पावर स्टेशन कोयला आधारित जो है यह आपका बरौनी में है। सबसे फेमस यह उद्योग है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। बिहार स्टेट सर्क्यूट्स लिमिटेड, यह आपका फतुआ में है, पटना में है। पटना के समीप में ही फतुआ पड़ता है, तो यह आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद आपका ला उद्योग जो कि गया और पूर्णिया में आता है। इस प्रकार से आपका बिहार का उद्योग जो था वह होता है। थोड़ा सा और बचे हुए हैं, यहाँ देख लेते हैं। तो खनन उद्योग है, जो कि औरंगाबाद में है। शराब उद्योग आपका मानपुर, मुंगेर और पटना पंचरुखी मरोढ़ा में पड़ता है, तो आप लोग याद रखेंगे शराब उद्योग के बारे में। तंबाकू उद्योग महत्वपूर्ण है,
और यही सब एक प्रकार से कहा जाए तो बिहार सरकार का क्या है, तो आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है। बिहार फिलहाल तो बिहार में शराब बंद है, तो इस प्रकार से थोड़ा सा यहाँ पे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन अन्य उद्योग को आप लोग याद रखेंगे। जिसमें हम तंबाकू उद्योग की बात कर ले तो यह आपका देवालपुरम में है, जो कि कहाँ पड़ता है, यह मुंगेर में पड़ता है। उसके बाद गया है, आपका आरा है, बिहार शरीफ है, बक्सर है, और लखीसराय में तंबाकू उद्योग है। कांच उद्योग पटना में है, तरस रेशम उद्योग भागलपुर में है, और कच्चा रेशम उद्योग कटिहार, पूर्णिया, मने और मनोहरपुर में है। रेल इंजन मरम्मत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहाँ है, तो जमालपुर। बहुत जमालपुर रेंज इंजन के लिए सबसे फेमस है, तो ये इस प्रकार से थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। रेल पहिया यह आपका कहाँ बनते हैं, तो यह आपका बेलपुर छपरा में बनता है। ठीक है, तो दो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि यह सिर्फ बिहार के एग्ज़ाम की नहीं बात कर रहे हैं हम, केंद्र लेवल का भी एग्ज़ाम होता है, जैसे रेलवे हो गया, एसएससी, वहाँ से भी ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेल इंजन स्लीपर जो है यह मधेपुरा में बनाए जाते हैं। रेल इंजन के जो स्लीपर होते हैं मधेपुरा में इसका निर्माण होता है। सिंदूर यह आपका लखीसराय में है, याद रखेंगे। उसके बाद सूती वस्त्र उद्योग की बात कर लें, बहुत महत्वपूर्ण है, यह आपका गया में है। मुझे उसके बाद आपका फुलवारी शरीफ में है, पटना के समीप में फुलवारी शरीफ है, डुमराव है, मोकामा है, पटना है, मुंगेर है, भागलपुर है, मधुबनी और मुजफ्फरपुर है। तो इस प्रकार से सूती वस्त्रों के उद्योग को याद रखेंगे। सीमेंट उद्योग जो कि डालमिया नगर में है, बंजारी में है। काजर एवं लुगदी उद्योग यह आपका समस्तीपुर, दरभंगा, बरौनी और पटना डालमिया नगर में पड़ता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं तो कुछ और भी उद्योग है, जो कि जूट उद्योग आपका पूर्णिया, कटिहार, समस्तीपुर और आपका चंपारण, दरभंगा, सहरसा में पड़ता है। उसके बाद है दियाल सलाई उद्योग। दियाल सलाई उद्योग की अगर हम बात कर ले तो यह आपका कटिहार में पड़ता है। कंबल उद्योग आपका गया, पूर्णिया, औरंगाबाद, मोतिहारी में पड़ते हैं। देखिए ये सभी जो है वन लाइनर क्वेश्चन है, आपसे ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाएंगे। खास करके हम अगर बात कर लें तो बीपीएससी के 69 वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी टीचर वाले के लिए इंपॉर्टेंट है, बिहार कांस्टेबल और दरोगा के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आगे हम और भी कोई महत्वपूर्ण बिहार के एग्ज़ाम होंगे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिलहाल मेरे नज़र में यही जो है बिहार का सबसे महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है, तो उन सभी को हम बता देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिएगा। सेशन को थोड़ा शेयर करेंगे, आपका पूरा बिहार स्पेशल, बिहार करंट अफेयर यहाँ कंप्लीट करवाएंगे एक एक चीज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपका क्या है, हथकरघा उद्योग यह मधुबनी, आपका भागलपुर, बिहार शरीफ, गया और आपका कहाँ पड़ता है, तो पटना, मुंगेर में पड़ता है। बर्तन उद्योग आपका सिवान और बिहटा में है। कालीन निर्माण यह आपका औरंगाबाद में है। उसके बाद आपका हम बात कर ले चीनी उद्योग, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा महत्वपूर्ण है, इतना टिक लगाने का मतलब है बहुत महत्वपूर्ण है। तो यह आपका जो है कहाँ पड़ता है, मोतिहारी, सुगौली, आपका मझौलिया, जनपटिया, बिहटा, गया, नरकटियागंज, मढ़ौरा, पंचरुखी, सासा मूसा, गोपालगंज, हथुआ, मोतीपुर, सारण, पूर्वी शाहाबाद, भोजपुर, सिवान, दरभंगा, सहनपुर, समस्तीपुर, हरिनगर और मुजफ्फरपुर, डालमिया नगर, बनम मक्खी और आपका जो हो गया यहाँ पे क्या हो गया, तो मीरगंज हो गया, बारलीगंज हो गया। ठीक है, ये सभी जो स्थान हैं यहाँ पे क्या होते हैं, तो चीनी उद्योग हैं। इस प्रकार से आपको याद रखना है, लेकिन इतना मत याद रखेंगे, इसमें से जो महत्वपूर्ण ज़िले हैं उसको याद रखिएगा, जैसे मोतिहारी हो गया, सुगौली हो गया, मझौली हो गया, बिहटा हो गया, उसके बाद जनपटिया हो गया, नरकटियागंज पूछे जाते हैं, कई बार हम एग्ज़ाम में देखे हैं, ये सब चीज़ आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे हम देखते हैं। तो बिहार के क्या है, तो प्रमुख खनिज हैं। आज सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, आप लोग बस यहाँ से ध्यान से देखिए। तो प्रमुख खनिज है और वहाँ के प्राप्ति स्थान है। तो सबसे पहले हम बात कर ले बिहार में मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम जो है यहाँ पर कहाँ पाए जाते हैं, तो मुंगेर और गया में पाए जाते हैं। टीन जो है ये आपका गया और देवराय में पाए जाते हैं। बॉक्साइट जो है ये आपका मुंगेर। ठीक है, देखिए दो जिले जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है खनिज के रूप में, एक आपका मुंगेर और एक आपका गया, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप लोग इतना याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और तो अभ्रक की बारी आती है। अभ्रक जो है यह आपका गया, नवादा, मुंगेर, जमुई, नवाडिट एवं चकाई में पाई जाती है। ठीक है, खनिज तेल जो है ये आपका मुंगेर और राजगीर में पाई जाती है। चीनी मिट्टी जो है ये आपका भागलपुर, बांका और मुंगेर में पाई जाती है। एस्बेस्टन जो है ये आपको कहाँ पाए जाते हैं, एस्बेस्टन जो एक प्रकार के होते हैं, चूना पत्थर के बने होते हैं। ठीक है, जो कि आपका मुंगेर में पाए जाते हैं। डोलोमाइट जो है रोहतास में पाए जाते हैं, रोहतास के बंजारी में। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है आपका लिथियम, यह गया में पाए जाते हैं।
नेक्स्ट हम बात कर ले तो आपका है क्या, तो सेल्फार। सेल्फार ये आपका गया, भागलपुर, मुंगेर, जमुई में पाते हैं। चूना पत्थर रोहतास, सर्वोत्तम प्रकार का चूना पत्थर रोहतास व कैमूर के पठार में पाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि बिहार के सबसे सर्वोत्तम चूना पत्थर जो है यह किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो याद रखना है रोहतास और कैमूर के पठारों में। ठीक है। पेट्रोलियम की बात कर ले तो यह आपका पूर्णिया, कटिहार और निकटवर्ती क्षेत्र में संभावित भंडार इसके हैं। ठीक है, यहाँ पे संभावित भंडार है, पूर्ण रूप से यहाँ पे आंशिक नहीं रह सकते हैं। कांच पत्थर की बात कर ले तो ये आपको भागलपुर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो नेक्स्ट है आपका पाइराइट। पाइराइट जो है यह आपका रोहतास जिला अंतर्गत अमझोर के अतिरिक्त सोन नदी के घाटी, बंजारी और आपका कोरियारी आदि क्षेत्र में यह पाए जाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आप याद रखेंगे, टेक्निकल शब्द यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद है आपका क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज जो है यह जमुई में पाए जाते हैं। सोना आपका जमुई, जमुई के कहाँ पे, तो कमरटिया और पश्चिम बंगाल, चंपारण, वाल्मीनगर, मुंगेर में सोना नामक स्थान अब जमुई में है। ठीक है, तो यहाँ पर खोजा गया है सबसे पहले सोना, तो यहाँ पे थोड़ा सा याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। सीसा की अगर हम बात कर ले तो यह भागलपुर में। मैग्नीशियम की बात कर ले मुंगेर और गया में पाए जाते हैं। टीन की बात कर ले तो यह आपका गया और देवराय। बॉक्साइट की बात कर ले, ये सभी शायद हम लोग बात कर चुके हैं, हाँ बात कर चुके थे। बॉक्साइट, अब्रक, ये सभी तो हम बात कर चुके हैं। अब आते हैं बिहार के प्रमुख कृषि के बारे में। ठीक है, प्रमुख कृषि की हम बात करते हैं तो चलिए, एक प्रकार आपका कहाँ दिया गया है, तो यहाँ पे बिहार की कृषि प्रदेश दिए गए हैं, प्रमुख फसल और उसकी भौगोलिक विशेषताओं के बारे में बात की गई है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास है सभी के लिए, फिर से हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तरी पूर्वी मैदान में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो चावल और जूट की खेती की जाती है। विशेषता क्या है, तो बाढ़ का मैदान और क्ले मिट्टी, पर्याप्त उर्वरक मात्रा में पाए जाते हैं, जिस कारण से वायुमंडलीय आर्द्रता अधिक होती है और वर्षा 125 सेंटीमीटर से अधिक होती है, जिसलिए यहाँ पे क्या होते हैं, तो जो उपजाऊ मिट्टी होती है, जो उपजाऊ होती है, उर्वरक होती है, और यहाँ पे चावल जूट अधिक मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद है आपका उत्तर पश्चिम, यहाँ पे चावल और गन्ना की खेती होती है। वर्षा की अगर हम बात करें तो 125 सेंटीमीटर से कम, लेकिन गंडक, कमांड और आपका भूजल से सिंचाई यहाँ पे होते हैं। पुराने जलोढ़ के मैदान होते हैं। मिट्टी में अधिक नमी रखने की क्षमता और मिट्टी में चूना का क्या होता है, अधिकांश अंश होता है, जो कि इसका विशेषता है आपका तो उत्तर पश्चिम का। उत्तर मध्यवर्तीय मैदान की क्या है, तो यहाँ पे चावल, मक्का, गेहूं होते हैं। क्या इसकी विशेषता है, तो गंडक से लेकर कोसी के बीच का क्षेत्र, बाढ़ का मैदान, हल्के एवं कल्ले प्रधान मिट्टी, अनुकूल वर्षा, नहर जलकूद द्वारा क्षेत्र में रफी फसल के लिए क्या है, रबी फसलों के लिए क्या है, तो यह जो कृषि भूमि है महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं तो उत्तरी पूर्वी मैदान पे चलते हैं। यहाँ पे अगर बात कर ले तो यहाँ पे क्या होते हैं, तो आपका चावल और जूट होते हैं। यह उत्तरी पूर्वी मैदान की क्या विशेषता है, तो इसकी विशेषता है कि बाढ़ का मैदान और क्ले मिट्टी, पर्याप्त उर्वरक, पर्याप्त वायुमंडलीय आर्द्रता, यहाँ पे वर्षा 125 सेंटीमीटर से अधिक होती है, यही इसकी विशेषता है। उसके बाद है आपका उत्तरी पश्चिम, यहाँ पे हम बात कर ले तो यहाँ पे चावल और गन्ना की खेती की जाती है। इसकी भी अगर हम बात कर ले तो 125 सेंटीमीटर से कम, लेकिन गंडक, कमान और भूजल के सिंचाई, पुराने जलोढ़ मैदान, मिट्टी अधिक नरमे रखने की क्षमता होती है और मिट्टी में चूने का क्या होता है, तो अधिक भाग होता है। उसके बाद आगे चलते हैं तो आगे देख लेते हैं आगे क्या है। आगे आपका उत्तर मध्यवर्तीय मैदान, जो कि यहाँ पे चावल, गेहूं और आपका क्या है, तो गेहूं और मक्का पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से देखते हैं। इसकी विशेषता की बात की जाए तो यह गंडक से लेकर कोसी के बीच का क्षेत्र है। बाढ़ का मैदान, हल्के एवं कल्ले प्रधान मिट्टी, अनुकूल वर्षा, नहर और आपका नलकूप द्वारा क्षेत्रों में रबी फसल को कमी, यहाँ पे क्या है, तो भी फसलों को कृषि होती है। उसके बाद आपका आता है दक्षिण पश्चिम मैदान, यहाँ पे चावल, गन्ना का और गेहूं का खेती होता है। इसकी विशेषता है आपका खड़गपुर पहाड़ी के क्षेत्र, पश्चिम स्थित मैदानी क्षेत्रों और आपका सिंचित मैदान क्षेत्र, सोन कमांड क्षेत्राद में चावल, गन्ना एवं गेहूं की प्रधानता। उसके बाद है आपका दक्षिण पूर्वी मैदान, यहाँ पे चावल, मक्का, गेहूं और गन्ना की खेती होती है। इसकी हम बात कर ले तो यह आपका 125 सेंटीमीटर से अधिक क्या होता है, तो वर्षा होती है। सिंचाई के अभाव में खेती की क्या होता है, तो अधिकता होती है। इस प्रकार से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं।
तो क्या है, तो बिहार के प्रमुख फसल है एवं उत्पादन और उसका उत्पादकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे, तो इसमें प्रथम जिले देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला अगर हम बात कर ले फसल के क्षेत्र में, तो यह आपका चावल आता है। उत्पादकता आपका रोहतास है। यहाँ पे उत्पादक कितने होते हैं, तो पश्चिम चंपारण में जो कि 4620 किग्रा या फिर हेक्टेयर में यहाँ पे चावल की उत्पादन होती है। गेहूं की अगर बात कर ले, रोहतास में है। रोहतास में अगर हम बात कर ले, तो यह आपका बेगूसराय, ठीक है, जो कि अगर हम बात कर ले, उत्पादकता यहाँ पे उत्पादन है और एक प्रकार से उत्पादकता है। ठीक है, दोनों को समझिएगा। कितना है, तो 3641 हेक्टेयर में है। मक्का की बात कर ले, कटिहार में उत्पादन होते हैं और उत्पादकता आपका क्या है, तो अररिया में है, जो कि कितना है, तो 9419 हेक्टेयर है। दलहन आपका पटना में होता है। जहानाबाद, जो कि यहाँ पे हम बात कर ले, तो यह आपका कितना है, 1452 हेक्टेयर। आलू पटना में होते हैं। आम दरभंगा में, अमरूद नालंदा में, प्याज नालंदा में, मछली मधुबनी में। तो इस प्रकार से याद रखेंगे। आगे कुछ प्रमुख फसलें और उत्पादक क्षेत्र है, जो कि आपका गेहूं बागमती के कछाड़ी क्षेत्र में होते हैं। मक्का गंगा के उर्वरती भाग में होते हैं। गन्ना जो कि आपका गंडक और कोसी के मध्य मैदानी भाग में होते हैं। आपका नेक्स्ट हो गया ज्वार, जो कि साहबाद क्षेत्र में होते हैं। जूट आपका पूर्णिया में उत्पादित होती है। मसूर दाल आपका पटना में। सरसों आपका पूर्णिया में उत्पादित होती है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद है राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख फसलों के उत्पादन में बिहार का स्थान महत्वपूर्ण है बहुत ही। तो हम बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर की, हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तुलना यहाँ पे किया जा रहा है किससे, तो केंद्र से और आपका बिहार से, अन्य देशों के, अन्य राज्यों के और बिहार से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बिहार में जो गेहूं का, जो बिहार का गेहूं के क्षेत्र में उत्पादन है, यह आपका 6ठा स्थान है भारत में। ठीक है, मक्का का 3रा स्थान है भारत में बिहार के संदर्भ में। धान की जो बिहार की अगर हम बात कर ले, तो इसका 6ठा स्थान है। जूट की 2रा स्थान है। सूर्यमुखी 3रे स्थान पर है बिहार में उत्पादन के आधार पर। उसके बाद आपका फल है 6ठे स्थान पर। सब्जी है 3रे स्थान पर। लीची आपका है पहले स्थान पर, क्योंकि लीची जो है बिहार के एक कह सकते हैं जीआई टैग है, शान है, इसको आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद है आपका मशरूम 3रे स्थान पर है। मछली आपका 4थे स्थान पर आता है। पूरे देश की बात की जा रही है। आलू जो है यह बिहार का, यह 3रे स्थान पे आता है। कद्दू जो है प्रथम स्थान पे है। मखाना आपका प्रथम स्थान पे है। तो ये सभी आप लोग याद रखेंगे। कद्दू हो गया, मखाना हो गया, मखाना को जीआई टैग प्रदान है। आम हो गया आपका 3रे स्थान पर आता है। भिंडी 3रे स्थान पे। फूलगोभी 3रे स्थान पे आता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। उसके बाद है आपका लघु जल विद्युत परियोजना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो परियोजना है एक तरफ, उसके बाद आपका जिला है और स्थापित क्षमताएं हैं। पूर्वी गंडक नहर जल विद्युत परियोजना जो है, यह आपका वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण में स्थित है होते हैं। इसकी जो क्षमताएं हैं, यह आपका कितना है, तो 15 आपका कितना है, 15 वाट है। ठीक है, ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ क्या था, तो मेगावाट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका सोन पश्चिम संपर्क नहर जल विद्युत परियोजना, जो कि रोहतास में है और यह आपका 6.6 मेगावाट है। उसके बाद सोन पूर्वी संपर्क नहर विद्युत परियोजना औरंगाबाद में, जो कि 3.3 मेगावाट में इसकी क्षमताएं हैं। उसके बाद हम बात कर ले, तो आपका पूर्वी गंडक नहर जल विद्युत परियोजना है, यह आपका वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण में, और इसका 15 आपका क्या है, तो मेगावाट इसकी क्षमता है। उसके बाद सोन पूर्वी संपर्क नहर विद्युत परियोजना की बात कर ले, औरंगाबाद में 3.3 क्या है, तो आपका मेगावाट है। उसके बाद आपका कोसी जल विद्युत परियोजना है, जो कि आपका सुपौल में है, 9.2 MW है। इस प्रकार से हम बोलते जाएंगे MW, आप लोग समझ लीजिएगा मेगावाट होता है। ठीक है, उसके बाद है आपका अंगनूर लघु जल विद्युत परियोजना अरवल में है, उसका आपका क्षमता जो है 1 MW है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट है ढेला वाग लघु जल विद्युत परियोजना रोहतास में है, इसका क्षमता की बात कर ले, तो यह आपका 1 MW है। उसके बाद अंगूर लघु जल विद्युत परियोजना अरवल में है, यह भी आपका कितना क्षमता है, तो 1 WM है। ठीक है, 1 MW है, सॉरी। आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे नासरीगंज लघु जल परियोजना। ठीक है, यह क्या है, तो यहाँ पे आपका रोहतास में स्थित है, जो कि इसका क्षमता आपका 1 मेगावाट है। त्रिवेणी संपर्क नहर जल विद्युत परियोजना आपका
कहाँ है तो पश्चिम चंपारण में है। इसकी क्षमता की बात की जाए तो 1 मेगावाट है। जेनुअल लघु जल विद्युत परियोजना आपका रोहतास में है, जो कि इसकी क्षमता भी आपका 1 मेगावाट है। बेलसार लघु जल विद्युत परियोजना आपका अरवल में है, यह भी आपका 1 मेगावाट है आपका। उसके बाद नेक्स्ट है सेवारी लघु जल विद्युत परियोजना रोहतास में 1 मेगावाट इसकी भी है। उसके बाद अरवल जल विद्युत परियोजना जो है यह आपका अरवल में है, 0.5 मेगावाट इसकी क्षमताएं रखी गई है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट आपका क्या है तो सिंदखेड़ लघु जल विद्युत परियोजना जो कि रोहतास में है, 0.7 मेगावाट इसकी क्षमता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ बिहार के प्रमुख चर्चित व्यक्तियों के उपनाम हैं जो कि हम समझते हैं। सबसे पहले वीर कुंवर सिंह, आप सभी को पता होगा 1857 क्रांति में तो इनको बाबू कुंवर सिंह के नाम से जाना जाता है। राजेंद्र प्रसाद देश रत्न और अजातशत्रु के नाम से जाने जाते हैं। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जानते हैं। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं। ये सभी उपाधियां उनको दी गई है, याद रखेंगे। उसके बाद अनुग्रह नारायण सिंह को बिहारी विभूति के नाम से, विद्यापति को मैथिली कोकिल के नाम से जाना जाता है। जगजीवन राम जी को जो आप सभी को पता होगा बाबूजी को नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बिहार के जो प्रमुख भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति हैं उनको जानते हैं। तो सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद आते हैं। इनको वर्ष 1962 में क्या होता है तो भारत रत्न इनको दिया जाता है। जाकिर हुसैन जो कि वर्ष 1963 में इनको भारत रत्न मिलते हैं। जयप्रकाश नारायण को वर्ष 1999 में, और आपका बिस्मिल्लाह खां को वर्ष 2001 में। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखेंगे प्रमुख व्यक्ति हैं जो कि उनके जन्म स्थान की हम बात कर लें तो राजेंद्र प्रसाद हैं, इनका जो जन्म स्थान है ये आपका जीरादेई सिवान पड़ता है। कुंवर सिंह आपका जगदीशपुर भोजपुर पड़ता है। जयप्रकाश नारायण सिताब दियारा छपरा के रहने वाले थे। श्री कृष्ण सिंह आपका बड़ बिघा मुंगेर के रहने वाले थे। रामधारी सिंह दिनकर आपका सिमरिया बेगूसराय के रहने वाले थे। आगे चलते हैं तो आगे अनुग्रह नारायण सिंह है, ये आपका पोईआबा औरंगाबाद में इनका स्थान था, इनका जन्म हुआ था। उसके बाद आपका फणीश्वर नाथ रेणु इनका औराही हिंगना अररिया में इनका जन्म हुआ था। राम वृक्ष बेनीपुरी का आपका बेनीपुर मुजफ्फरपुर में इनका जन्म होता है। इस प्रकार से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका गुरु गोविंद सिंह जो है प्रमुख बिहार के व्यक्ति हैं। इनका जन्म जो हुआ है आपका पटना सिटी में हुआ है। सच्चिदानंद सिन्हा का आरा में हुआ है। अली इमाम जो कि नेवड़ा पटना के इनका जन्म होता है। योगेंद्र शुक्ल आपका लालगंज वैशाली में इनका जन्म होता है। कपूरी ठाकुर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, इनका जन्म आपका समस्तीपुर में होता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नीतीश कुमार जो कि आप सभी को पता होगा इनके बारे में, यह कल्याणपुर बख्तियारपुर पटना के इनका जन्म होता है, यहीं के रहने वाले हैं। शाहजानंद सरस्वती बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिहटा पटना के इनका जन्म होता है। मजरूल हक इनका बहरपुरा पटना में इनका जन्म होता है। जगजीवन राम नंद चंदनवा भोजपुर में इनका जन्म होता है। नागार्जुन तरौनी दरभंगा में इनका जन्म होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अंतिम जो व्यक्ति हैं यह आपका अश्व घोष हैं जो कि पाटलिपुत्र पटना में इनका क्या होता है तो जन्म होता है। कुछ प्रमुख संस्थाएं एवं स्थापना वर्ष हैं जो कि हम समझते हैं। तो सबसे पहले बिहार राज्य पुरातात्विक संघ पटना, इसकी स्थापना वर्ष 1936 में हुआ। बिहार रिसर्च सोसाइटी पटना, इसकी स्थापना आपका वर्ष 1915 में। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, इसकी स्थापना आपका वर्ष 1950 में। मैथिली साहित्य परिषद जो कि इसकी स्थापना वर्ष 1939 में। बिहार उर्दू अकादमी वर्ष 1975 में। बिहार मानवाधिकार आयोग वर्ष 2000 में। और मिथिला संस्कृत विद्यापीठ दरभंगा वर्ष 1951 में इसकी स्थापना होती है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं तो कुछ प्रमुख आपके राजनीतिक परिचय हैं। बिहार के कुछ प्रमुख राजनीतिक परिचय हैं, पॉलिटिकल इंट्रोडक्शन है जो कि समझ लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास हम कल करेंगे। तो राजकीय विधायिका की अगर हम बात कर ले तो यह 2 सदनीय है, आप लोग याद रखेंगे। यह बेसिक एक समझ है, हम आगे पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से पॉलिटी के, बिहार के पॉलिटी को। बिहार विधानसभा की सदस्यों की संख्या की आपसे पूछा जाए तो 243 है। विधानसभा में एससी और एसटी की आरक्षित सीटों की बात की जाए तो यह आपका कितना है तो 38.38/2 है, साथी याद रखेंगे कितना है 38/2 है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या आपका 75 है। लोकसभा में बिहार का जो प्रतिनिधित्व है यह 40 इनकी सीट है। लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें आपकी 6 है। राज्यसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व 16 है।
जिलों की संख्या 38 है, जो कि 38वां जिला सबसे नवीनतम जिला आपका अरवल है, याद रखिएंगे। उसके बाद हम बात करें अनुमंडल की, तो यहाँ पे आपका अनुमंडलों की संख्या 101 है। राज्य के प्रमंडलों की बात कर ले तो यह आपका 9 है, जिसमें पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर और आपका मुंगेर आता है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर ले तो प्रखंडों की संख्या आपको 534 है। शहरों की संख्या 191 है, 199 है सॉरी। उच्च न्यायालय जो है यह आपका पटना उच्च न्यायालय है, इसकी स्थापना वर्ष 1916 में हुआ था। पटना उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो सर एडवर्ड मेंटर चैम्प्स चामियार थे, याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आप लोग याद रखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल बिहारी जो भाषा है यह कौन है, तो हिंदी है, उर्दू है और मैथिली भाषा को यहाँ पे स्थान दिया गया है। उसके बाद है बिहार की अगर बात कर ले तो बिहार राज्य में राजस्व ग्रामों की संख्या कितनी है, तो यह आपका 45,103 है। महानगर जो है ये आपका पटना पड़ता है, क्योंकि राजधानी को ही महानगर का दर्जा दिया जाता है। और 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या आपसे पूछा जाए तो यह बिहार में 19 है। ठीक है, विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षित सीट है यह आपका 2 है, जो कि कहाँ पे है, तो एक कटोरिया और एक मनिहारी में है। तो इस प्रकार से आपका जो बिहार का सामान्य परिचय था वो समाप्त होता है। कल हम करने वाले हैं क्या, तो एग्जाम बूस्टर, अर्थात एग्जाम बूस्टर में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण बिहार के संदर्भ में कुछ करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, तो आपको कल ये चीज़ बताया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज का जो क्लास होगा वो सभी के लिए बेहतर होगा। और एक प्रकार से कहा जाए तो आज का जो क्लास है वो उन सभी स्टूडेंट को जो बिहार में बीपीएससी टीचर भर्ती, बिहार दरोगा या फिर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, कांस्टेबल, सभी के लिए बिहार का बेहतर आज क्लास था। तो उम्मीद है कि आप सभी कल के क्लास में भी जुड़ेंगे और सेशन को शेयर करते चलिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा।